नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कंप्लीट किए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जैन साहित्य। जैन धर्म को देख लिए दोस्तों, बौद्ध धर्म को देख लिए, कुछ बौद्ध साहित्य पे हमने चर्चा किया। अब देखते हैं जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य को देखते हैं दोस्तों। पहला जैन साहित्य है आगम। आगम किसे कहते हैं? आगम जैन धर्म के तीर्थंकरों के सिद्धांत अथवा नियम जिन पुस्तकों में संकलित किए गए हैं उन्हें आगम कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों के सिद्धांत अथवा नियम जिन पुस्तकों में संकलित किए गए हैं उन्हें आगम कहा जाता है। अयागपट्ट। अयागपट्ट क्या है? आगम के बाद अयागपट्ट। जैन धर्म के तीर्थंकरों की आज्ञाएं और उनके प्रतीक चिन्हों को जिन शिलाखंडों पर उत्कीर्ण करवाया गया उसे अयागपट्ट कहा जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की आज्ञाएं और उनके प्रतीक चिन्हों को जिन शिलाखंडों पर उत्कीर्ण करवाया गया है उसे अयागपट्ट कहा जाता है। सिद्धांत नियम की जो संकलित पुस्तक है आगम है, और आज्ञा और प्रतीक चिन्ह का शिलाखंड पर उत्कीर्ण कार्य अयागपट्ट कहलाया। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भद्रबाहु ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य भी थे, तो इनके और गुरु थे भद्रबाहु। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने कल्पसूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया था। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन घटनाएं, महावीर स्वामी का जीवन, स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच हुए मतभेदों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। यानी कल्पसूत्र में मौर्यकालीन घटनाएं, जो भी घटनाएं घटी हैं, तथा महावीर स्वामी का जीवन और स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच हुए उपदेशों इत्यादि का उल्लेख किया गया है। परिशिष्ट वर्मन के रचनाकार हैं हेमचंद्र बाहु। परिशिष्ट वर्मन के रचनाकार हेमचंद्र बाहु हैं। तो परिशिष्ट वर्मन की रचना गुजरात के चालुक्य वंश अथवा सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्ध राज्य के दरबारी कवि हेमचंद्र बाहु के द्वारा की गई। परिशिष्ट वर्मन की रचना गुजरात के चालुक्य वंश अथवा सोलंकी वंश के शासक जय सिंह सिद्धराय के दरबारी कवि हेमचंद्र बाहु के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन घटनाओं एवं जैन धर्म का विकास का उल्लेख किया गया है। किसमें? परिशिष्ट वर्मन। ये था दोस्तों जैन साहित्य। जैन धर्म देखा दोस्तों, बौद्ध धर्म पे हमने चर्चा की, बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य पे हमने चर्चा किया। अब देखते हैं दोस्तों शैव धर्म। शैव धर्म आइए देखते हैं। शिव के पूजकों को शैव कहा जाता है, इसीलिए इसे शैव धर्म कहा जाने लगा। शैव के पूजकों को शैव कहा जाता है, शिव के पूजकों को शैव कहा जाता है, इसलिए इसे शैव धर्म कहा जाने लगा। नवपाषाण काल में मद्रास के समीप गुंडी मल्लम नामक स्थान से शिवलिंग का साक्ष्य पाया गया। नवपाषाण काल में मद्रास के समीप
स्थित है एक स्थान गुंडी मल्लम। यहां से शिवलिंग का एक साक्ष्य पाया गया। सैंधव काल में शिव की पूजा पशुपति नाथ के रूप में होती थी। शैव पूजा की प्राचीनता सैंधव काल से प्रारंभ होती है, यानी शिव की पूजा जो होती थी इसकी प्राचीनतम साक्ष्य सैंधव काल से प्रारंभ होती है। शैव धर्म, शैव धर्म को आदि धर्म के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आदि धर्म, शैव धर्म को आदि धर्म भी कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में शिव को रुद्र कहा गया। ऋग्वैदिक काल में शिव को रुद्र कहा गया है और अथर्ववेद में शिव के लिए महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में रुद्र कहा गया शिव को और अथर्ववेद में शिव को महादेव कहा गया, इसका प्रयोग किया गया। श्वेताश्वर उपनिषद में ओम नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में ओम नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है। इन बिंदुओं के आधार पर शैव धर्म को प्राचीन अथवा प्रथम या आदि धर्म कहा जाता है। शैव धर्म को प्राचीन, प्रथम या आदि धर्म के नाम से जाना जाता है। अगला है पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय यह क्या है? इसके संस्थापक लकुलिस हैं। लकुलिस को शिव का अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं लकुलिस। लकुलिस को शिव का अवतार माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। लकुलिस को शिव का अवतार माना जाता है। लकुलिस ने पश्चिम में यानी गुजरात में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र मथुरा था। इसको भी आपको नोट करना है। एक नोट है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म के अनुयायियों को नयनार कहा जाता है। तो दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, जो दक्षिण भारत का अपना पूरा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ शैव धर्म के जितने भी अनुयायी थे इनको नयनार कहा जाता था। ये समझना है दोस्तों। इसके बाद अगला धर्म है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। इसे सात्वत धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, इसके संस्थापक वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हैं। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण हैं। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव धर्म को पूजे जाने का प्राचीनतम साक्ष्य, यानी वैष्णव धर्म को पूजे जाने का प्राचीनतम साक्ष्य अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म को पूजे जाने का प्राचीनतम साक्ष्य अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। श्री कृष्ण को वृषणवंशीय एवं सात्वत वंशीय क्षत्रिय कहा गया है। श्री कृष्ण को वृषणवंशीय क्षत्रिय कहा गया, इसीलिए इस धर्म को वैष्णव धर्म या शाश्वत धर्म भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के पूजकों को भागवत कहा गया। श्री कृष्ण के पूजकों को भागवत कहा गया। उन्हीं के नाम पर इसे
भागवत धर्म भी कहा गया है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के अनुयायियों को अलवार कहा गया। जो दक्षिण भारत क्षेत्र था, जो भी लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, उनके अनुयायी थे, उन्हें अलवार कहा गया। शैव धर्म वालों को दक्षिण भारत में नैनार कहा गया, इनको अलवार कहा गया। वैष्णव धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। वैष्णव धर्म में 9 प्रकार की नवधा भक्ति, जैसे अर्चन, वंदन, कीर्तन, श्रवण, नाम स्मरण, पाद सेवन, सखा भाव, दास भाव एवं आत्मनिवेदन। इतने 9 भक्ति का उल्लेख किया गया है, 9 प्रकार की। अगला धर्म या संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, जो बौद्धकालीन था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। बौद्धकालीन है मक्खली गोसाल। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के समकालीन संप्रदाय था। इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे। मौर्य वंश का शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मौर्य वंश का जो शासक है बिंदुसार, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक ने गया जिले में बराबरी की पहाड़ियों में विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ एवं लोमस ऋषि के गुफाओं को निर्मित करवाकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान कर दिया। किसने? अशोक ने, गया जिले में। अशोक का पौत्र था दशरथ ने बिहार राज्य के गया जिले में नागार्जुनीय की पहाड़ियों को कटवाकर गोपी वाहियक एवं बड़ी वीथिका नामक गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया। तो आजीवक संप्रदाय दोस्तों यही है दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं और एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।